उस नगर का नाम लिख लेता हूँ। तो मैं इस एरिया मुझे पता चल जाता है कि इस नगर का इस एरिया का इस नगर है, यही नगर है। और उसके बाद फिर मैं उनका नाम लिखता हूँ, प्लॉट नंबर लिखता हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने उनके गांव का भी नाम लिखता हूँ। अच्छा, गांव का नाम इसलिए लिखता हूँ ताकि जब संगठन बनता है ना या कोई चीज़ होता है तो बोलते हैं वो जौनपुरी वाले तो हैं कुल मौर्य हैं, कुल जौनपुरी वाले हैं। बाराबंकी वाले को कोनो पता ही नहीं है भाई हमारे जिले के लोग किधर है, बांदा के लोग किधर है, फतेहपुर के लोग किधर है, कौशाम्बी के, इलाहाबाद के। ऐसा भी हुआ है, कालांतर में कुछ गलतियां हुई, मैं वो गलतियां नहीं चाहता, इसलिए मैंने जिले का भी नाम लिखा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस जिले के लोग कितनी जनसंख्या में कहाँ पर रहते हैं। अच्छा, वो हो गया। फिर मैं लिखता हूँ कि नौकरी, उनका काम क्या है, मैं उस काम को भी लिखता हूँ। फिर मैं उनका मोबाइल नंबर लिखता हूँ, उनके परिवार का 2-4 मोबाइल नंबर तो लिखिए लेता हूँ ताकि एक भाई को अगर नई सूचना मिल पाई, उनके घर के दूसरे मोबाइल नंबर पर मैसेज जाए और वो अपने परिवार में चर्चा करे कि ये काम है, ये ऐसा संदेशा है, उनको समाज की संदेशा मिल जाए, इसलिए मैं लिखता हूँ। दूसरा, मैं उनका उम्र क्या है, उम्र इसलिए लिखता हूँ। और उसके बाद उम्र के बाद मैं लिखता हूँ क्वालिफिकेशन। इससे हमें पता चलता है कि हमारे समाज के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। जब मैंने ये क्वालिफिकेशन लिखना शुरू किया भैया, इससे मुझे पता चला आज भी हमारा समाज 70% पढ़ा लिखा नहीं है, 70% पढ़ा लिखा। अब बताओ, जब पढ़े लिखेंगे या नहीं हम लोग तो कैसे समाज का विकास होगा। सही कह रहे हो। यहाँ बैठे सारे लोगों में से मैं दावे के साथ कहता हूँ, बीए एमए करने वाले कुछ ही लोग होंगे। अभी हाथ उठवाऊंगा तो उनकी जनसंख्या कम होगी और कम वालों की 8-5, यहाँ 8-5 पढ़े लिखे भी होंगे। कुछ ऐसे भी साथ बैठे होंगे कि वो कहेंगे कि हम पढ़े नहीं है, ऐसे भी लोग बोलेंगे आज के 21वीं सदी में। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, सही है ना। तो हमारे समाज का कैसे विकास होगा। 70% मैं तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर मैं 80% कहूँ कि 80% पढ़े लिखे नहीं है तो मैं दावे के साथ सच कह रहा हूँ। मैंने किया है, वो गणना किया है, तो मैं 80% नहीं, मैं तो 15% ही दिखाऊंगा कि पढ़े लिखे हैं। तो बताओ हमारे समाज कैसे पढ़े लिखे, कैसे आगे बढ़ेगा। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम तो, हमारी स्थिति कमजोर थी, इसीलिए इस संगठन की जरूरत है। और उसके बाद मैंने लिखा कि सरकारी योजनाएं क्या, उनके घरों में क्या क्या चीजें हैं, मैंने वो भी लिखा। कोई अपंग है तो वो मैंने लिखा, कोई अपंग तो नहीं है, कोई पैरालिसिस तो नहीं है, किसी के घर में जानलेवा बीमारी तो नहीं, कैंसर वगैरह तो नहीं है, ताकि मुझे पता चले कि हमारे समाज में क्या चीज़ें कितनी जनसंख्या में कितने प्रतिशत में फैल रही है, उसे रोकने की कुछ कोशिश किया जाए। वो भी मैंने कोशिश की। फिर मैंने लिखा मैरिड अनमैरिड, वो भी मैंने लिखा। उसके फायदे ये हैं कि बहुत सारे समाज के लोग बोलते हैं कि भैया एक आध लड़का बतावा ना। अब वो 2-4-10 लोगों में रिश्तेदारी है, 50 लोगों में जाएंगे, और यहाँ तो लिस्ट हजारों की पड़ी है, हमारे पास समाज की पूरी लिस्ट पड़ी है। तो मैं आसानी से बता देता हूँ कि भैया इतना अनमैरिड, क्या क्वालिफिकेशन, पूरी क्वालिफिकेशन यहाँ गाँव से लेके यहाँ तक पूरा परिवार का डिटेल होता है, एक एक लोगों का। तो मैं परिवार का डिटेल आसानी से बताता हूँ, उनका आसानी से काम हो जाता है। 16 शादियाँ हुई हैं, आप मानोगे दावे के साथ, मैंने 16 शादियों 2.5 सालों में, अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैंने 16 शादी और बिना दहेज का। और जिनके पास आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, मैंने उन लोगों का शादी करवा दिया आसानी से, और अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। बोलो, इसका वो फायदा होता है। तमाम चीजें मैं ये बता रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं जो कर रहा था अभी तक, क्या उसके फायदे और क्या नुकसान है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग मिल करके एक्सेप्ट करें एक दूसरे को। कुशवाहा टाइटल है वो एक्सेप्ट करें, जो भी हमारी स्वजातीय टाइटलें हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, और हमारे अंदर कुछ कमियां हो सकती है, हम सबके अंदर कुछ कमियां हो सकती है, उसको दूर करने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि उसे हटा देते हैं, हटा नहीं देते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करें, वो दूर करने की कोशिश करें। यही मेरा उद्देश्य है, यही इसी उद्देश्य के तहत हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं। आप लोग थोड़ा सा हमें गाइड करो कि, और ताकि मैं उस पर अच्छे से काम कर सकूं। अब मैं चाहूँगा कि कुछ एक साथी कोई आए तो वो अपनी बातें